एक तरफ प्रदेश बिजली की किल्लत से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने संविदा कर्मचारियों को सरकारी मकानों में मुफ्त बिजली बांट रहा है, जिसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल बिजली किल्लत के चलते जहां एक को करीब 8 से 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा है, जिसके चलते यूपीसीएल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग से बिजली के दामों में करीब 30% बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेशन अपने संविदा कर्मचारियों पर मेहरबान है और करीब 350 संविदा कर्मचारियों को सरकारी आवास के साथ मुफ्त में बिजली बांट रहा है, जिसका खुलासा आरटीआई से हुआ है। नॉलेज में आया कि आरटीआई कुछ लोग जो हैं रह रहे हैं और उनसे बिजली का बिल नहीं लिया जा रहा है, न मकान किराया भत्ता लिया जा रहा है। मैंने आरटीआई लगाई तो ये बात खुल के सामने आई कि उनसे किराया भत्ता नहीं लिया जा रहा, किराया नहीं लिया जा रहा और बिजली का बिल अभी तक नहीं लिया गया। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए नियामक आयोग ने यूपीसीएल से जवाब मांगा है और आयोग का कहना है कि किसी भी कर्मचारी को यूपीसीएल मुफ्त बिजली नहीं दे सकता है। नहीं, ये तो आगे अगर ऐसा कुछ है मेरे संज्ञान में तो आज आप लाए हो पहली बार, क्योंकि मुफ्त वर्ड तो बिजली का बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। आज की डेट में जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज को भी है उनको भी टैरिफ में तो कोई प्रपोजल है ही नहीं हमारे पास, टैरिफ में तो हम कुछ देते नहीं है। लेकिन जो उन्होंने अपना कर रखा है वो ये है कि पर मंथ वो कुछ उनको चार्ज करते हैं, चाहे हर एक क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 डायरेक्टर चीफ इंजीनियर लेवल पे, और उनको एक स्लैब फिक्स कर रखा है कि इतनी यूनिट तक आप लोगे, उसके ऊपर अगर यूनिट जाएंगी तो आपका जो आरटीएस 1 कैटेगरी है उसके हिसाब से आपका बिलिंग होगी। करीब 38,000 करोड़ के घाटे से जूझ रहा कॉर्पोरेशन आज भी अपने संविदा कर्मियों पर मेहरबान है, जिस पर भले आगे कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन कर्मचारियों से कोई रिकवरी होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में नवरात्र की धूम दिखाई दे रही है। सुबह से ही माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी मंदिर में भी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। माया देवी मंदिर हरिद्वार का पौराणिक मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर और अन्य माता के मंदिरों में भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता रानी सबके लिए सबकी मनोकामना पूरी करे। नवरात्रों पर कैसा दृश्य हो जाता है? नवरात्रों में अपनी ही महिमा है, अपना ही एक अद्भुत ही दर्शन होते हैं यहाँ पे। हाँ, हम कानपुर से आए हैं। हमको यहाँ हरिद्वार में मंदिर और सब बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा देख के। यहाँ का बहुत अच्छा है। ये माया देवी मंदिर है? हाँ, माया देवी बहुत अच्छा मंदिर लगा, प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध है, इसलिए बहुत अच्छा लगा हमको। तो सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में भी श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होते ही मंदिरों में मां के नाम की ज्योति जल चुकी है। हल्द्वानी के प्रसिद्ध मां शीतला, काली चौड़ और महालक्ष्मी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नवरात्रि के पहले दिन लोग मां शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे दुर्गा जी की पूजा होती है नवरात्रि में। जैसे कि कवच में यहाँ पे कह भी रखा है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम। प्रथम नवरात्रि में शैलपुत्री माता की पूजन किया जाता है। यहाँ पे मंदिरों में पहुंच रहे श्रद्धालु अपने मन में तरह तरह की कामना लिए हुए हैं। शीतला माता के मैं दर्शन करने आई हूँ और बहुत दिल से मैं माँ से मतलब ये कामना करने आई हूँ कि जो मेरी 9 दिन की जो नवरात्रियाँ हैं, जो मेरे व्रत हैं, माँ वो मेरी सफलता पूर्वक पूरे करे। माँ शीतला के दर्शन करने आए हम। माँ से सबको सुख शांति समृद्धि दे, माँ हमको यही आशीर्वाद मांगे माँ से। वाकई मन में श्रद्धा भाव लिए इन श्रद्धालुओं के लिए ये नवरात्रि बेहद खास है, क्योंकि उनके पास
माँ के 9 रूपों को पूजने के लिए पूरे 9 दिन हैं, क्योंकि नवरात्रि के बीच कोई भी भद्रकाल या ग्रहण नहीं है। लिहाजा 30 मार्च की रामनवमी तक इसी तरह मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई। अल्मोड़ा में सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं चंद राजाओं की कुलदेवी नंदा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिवस है, हम लोग यहाँ पर पूजा आराधना करने के लिए मां नंदा देवी के मंदिर में आ रहे हैं और यहाँ पर भक्तजनों की काफी भीड़ है। और प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंडघंटेति कुष्मांडी चतुर्थं पंचमं सकंदमाय षष्ठं कात्य सप्तमं कालरात्रि अष्टमम श्री मतलब ये नव दुर्गाएं जो है ये 9 प्रकार से सभी की बिल्कुल एकदम आनंद कर देने वाली हैं।